प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 12th के मेरे प्यारे प्यारे से ही बच्चे और भाई बहन। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12th के हिंदी का लेक्चर नंबर, अपना काव्य खंड का 7वां चैप्टर होगा और ये वन शॉट लेक्चर होंगे, इसमें सब कुछ कवर होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको कहानी भी नहीं पढ़ाया हूँ, अलग बात है, लेकिन जो बच्चे कहानी हमसे पढ़े हैं एक बार अपने पेपर को मिला के देखिएगा। क्या सॉरी, जो बच्चे हमें काव्य खंड से पढ़े हैं एक बार अपने लेक्चर को, मेरी नोट्स को अपने पेपर से मिला के देखिएगा। क्या ये क्वेश्चन उससे आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या इससे क्वेश्चन बाहर भी आता है, क्या एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन अभ्यास करवाता हूँ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, कुछ इनडायरेक्टली आते हैं, तो भी पढ़ाए हुए में से आते हैं। तो थोड़ा जीवनी को ध्यान देना चाहिए आपको, जीवनी से क्वेश्चन कुछ नहीं आ जाते हैं बार बार। तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर आपका वन शॉट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पुत्र वियोग। बहुत शोक वाली कविता है, एक माँ का जो दर्द होता है बेटे को खो देने के बाद, उस पर ये लिखी गई कविता है, जिसको लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना, अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना आपको। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो हम पहले चैप्टर शुरू करने से पहले लेखक के परिचय को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो कवयित्री हैं, इसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 में हुआ था। इनके निधन जो हुआ था 15 फरवरी 1948 में बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी कार दुर्घटना में। क्वेश्चन पूछता है कि इनकी मौत कैसे हुआ था, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कार दुर्घटना में हुआ था, इसको याद रखना है। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता है श्रीमती धीराज कौर और पिताजी हैं ठाकुर रामनाथ सिंह। पति का नाम है लक्ष्मण सिंह, जो खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और 1919 में से इनका विवाह हुआ था। जो इनके पति है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, अंग्रेज सरकार द्वारा जब कुली प्रथा और गुलामी का नशा, ये दो नाटक लिख के फेमस हुए थे। तो क्वेश्चन में दोनों पूछा गया है कि गुलामी का प्रथा, गुलामी का नशा और कुली प्रथा किन की नाटक है, तब कहिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह का। शिक्षा जो हुआ इनका करसवेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद की प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा किस स्कूल में साथ साथ पढ़ी है, तो याद रखना क्रास्थवेट गर्ल स्कूल जो इलाहाबाद में। पुनः थियोसोफिकल स्कूल बनारसी में 9 तक पढ़ाई की। बाद में शिक्षा अधूरी रह गया, क्योंकि जब अपने देश में असहयोग आंदोलन चालू हो गया था, जब हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं गांधी जी के समय में नेतृत्व में, तो ये सब उस समय ये अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्लास 9 तक पढ़ाई छोड़ के अपने भारत के स्वतंत्रता के लिए इन्होंने उसमें जाकर शामिल हो गई और अपने भाई छोड़ दिए। और जरूरी भी होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। हम पढ़ रहे हैं और देश अपना खतरे में है, तो पढ़ना कोई काम का है। अगला चीज चलते हैं, प्रधान कर्म क्षेत्र समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष के लिए सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास, बहुत बार जेल जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एमएलए रह चुके हैं, एक विधायक भी रह चुकी हैं कांग्रेस पार्टी में। विशिष्ट अभिरुचि इनकी, बाकी अभिरुचि कहाँ पर है, तो छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति, आगे चलकर प्रमुख कवयित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा मिला इनको। कृत्य जो है इनका मुकुल बहुत फेमस है। मुकुल जो अपना पुत्र वियोग मुकुल से लिया गया है, और मुकुल क्या है, कविता संग्रह है। त्रिधारा भी कविता चयन है, और बिखरे मोती भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कहानी संग्रह है। और सभा के खेल कहानी संग्रह है। मुकुल पर इनको सक्सरिया पुरस्कार मिल चुका है, हिंदी सम्मेलन में इनको सक्सरिया पुरस्कार मिल चुका है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी छायावादी काव्य धारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख विशिष्ट कवयित्री थी। राष्ट्रीय भावधारा का प्रमुख नवजागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध था।
इस इस भावधारा सॉरी इस भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग में ही था। द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ था। इसके बाद युगों में यह भावधारा अनेक दिशाओं में फैलती हुई व्यापक बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गई। स्वतंत्रता आंदोलन, संस्कृति जागरण और सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन की व्यापक चेतना के साथ यह भावधारा उत्तरोत्तर गहरी, एकाग्र और उन्मुख होती गई। इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक असाय निखरते और स्पष्ट होते गए। उनमें एक दृढ़ता, जनतांत्रिक वैचारिकता और उत्सर्ग भावना बढ़ती चली गई। केवल भावुकता की उच्छल अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर तथा स्वप्नों, संकल्पों से कहीं अधिक इस भावधारा में सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ की प्रेरणाएं और आग्रह बढ़ते चले गए। राष्ट्रीय भावधारा के इस यथार्थोन्मुख रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता घनिष्ठ संबंध है। उनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उनकी जो कविता की केंद्रीय प्रमुख प्रेरणा क्या है, तो आपका आंसर रहेगा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा। सुभद्रा कुमार चौहान के निजी, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सार्वभौमिक मानववादी भाव पटलों एवं जीवन रूपों की एक मूल प्रेरणा, एक लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है। राष्ट्रीयता इसी गुण विशेष उनके समकालीन कवियों के विशिष्ट बनती रही। क्रांतिकारी युवाओं यह गुण या विशेषता उनके समकालीन कवियों में, ठीक है। क्रांतिकारी युवाओं की तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने तथा मर मिटने के एक ही मंत्र, एक ही बल, एक ही स्वर्गवासी प्रेरणा उनके जीवन और काव्य अखंड संसार के विवंडर आंधी की तरह उठती है और चारों ओर जैसे छा जाती है। चिंतक कवि मुक्तिबोध ने उचित कहा है, सुभद्रा जी साहित्य में अपने जीव के मूल्य उद्देश्य से विभिन्न रूपों में अपनी आभारहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। ये बात मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनकी कविता भी हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। सुभद्रा जी के प्रतिनिधि, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन कौन है? तो मुकुल है। और मुकुल शैली की कविता है जो, ये भी याद रखना, निराला की सरोज स्मृति। क्वेश्चन पूछेगा सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। के बाद देखो, जो भी शोक गीत होता है, जो दुख वाले गीत होता है, ये दूसरा कविता है। एक तो पहले सरोज स्मृति था जो दुख वाली कविता होगी, उसके बाद दूसरी कविता है जिसका नाम है पुत्र वियोग। इसमें पुत्र की असामयिक निधन, पुत्र एक है, अच्छा मान लीजिए इंसान को मरना है, सबको मरना है, हमको आपको सब चले जाएंगे, लेकिन ये कविता वियोग हम क्यों बोल रहे हैं? असामयिक घटना, असामय निधन, मतलब बिना उम्र के बच्चों का, एक बेटे का निधन हो जाता है, तो उसकी माँ के, कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह लंबी न होने तथा घटना मूलक तथा कथा संदर्भों के अभाव के कारण इस शोक गीत में ये क्वेश्चन पूछा गया, कविता क्या शोक गीत है? व्यापक अर्थात संदर्भ नहीं है, किंतु पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तरपते रह गए माँ के हृदय के निदारुण शोक की ऐसी शादी बड़ी व्यक्ति है जो व्यक्तित्व के और सर्वभौम होकर अमित रूप में काव्य तो अर्जित कर लेती है। इसमें एक माँ का विषादमय शोक का एक धीरे धीरे गढ़ता और ऊपर ऊपर आरोहण करता हुआ भाव तत्वता अर्जित करता है। इस कविता का अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध का विलक्षण आत्म प्रतिष्ठा दिखाता है। सब लोग हैं, लेकिन माँ का रिश्ता बेटे से क्या होता है, ये भी है। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशान थी, कोट से।
अगला बात है कि अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह क्या लिखते हैं इनके सुभद्रा कुमार चौहान के संदर्भ में, हम उनके असली स्वरूप को याद रखें कि वो हमारी भावना के भारत की पहली बसंत पंचमी भारतीय आंदोलन की वीर स्त्रियों में पहली सत्याग्रही और हिंदी भारती की पहली कोकिला थी, जिनकी स्वर लहरियां चकबस्त और इकबाल के राष्ट्रीय तरानों के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए जन गण मन में घुल मिल गई। ये मर चुके हैं, कार दुर्घटना में इनका निधन हो चुका है। और ये पुत्र वियोग जो हम पढ़ेंगे, बहुत एक माँ का जो प्रेम है, कुछ माँ की जो अभिलाषाएं रह जाती है पुत्र के खो देने के बाद, आज उसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि बच्चे इसका हर लाइन आपको याद होनी चाहिए, सारे लाइन देखिए, ये लाइन पूछा गया, ये भी परीक्षा में आ चुका है, ये भी आ चुका है हुआ है। मतलब इस चैप्टर से अधिक से ज्यादा अगर व्याख्या वाले सवाल पूछे गए हैं तो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। माँ कहती है कि जब बेटा उनका मर गया है, पुत्र की असामयिक निधन हो गई है, समय से पहले पुत्र मर गया है, कहती है दुनिया में तो बहुत, आज दिशाएं हंसती हैं हम पर, आज सारे मतलब लोग हंसते हैं, सारी दिशाएं हंसती हैं हम पर, उल्लास विश्व पर छाया है, खुशियां विश्व में है, लेकिन दिशाएं तो हम पर हंस रही है कि सब लोग खुश हैं, मैं तो दुखी हूँ। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास में है, जो मेरा पुत्र खो गया है, मैं जो पुत्र खो दी हूँ, इसीलिए सारी दुनिया में खुशियां हैं, इसीलिए दिशाएं हम पर हंस रही हैं, क्योंकि मेरा पुत्र जो खोया है वो वापस नहीं। सित न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से उतारा जिसे, सही, सित न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से उतारा, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पेपर में सवाल आए हुए हैं। एक माँ कह रही है कि कभी बेटे को मैंने अपने गोद से नहीं उतारती थी, होता कि माँ का हाथ दुखता होगा, कमर दुख जाते होंगे, गोद में रखे रखे, फिर माँ गोद से बाहर नहीं, उसको नीचे नहीं उतार रही है, क्योंकि डर है माँ को, भय है माँ को, कहीं उसको ठंड न लग जाए, उसको शीत न लग जाए, बच्चा अभी छोटा है। छोड़ काम दौड़ चलिए, माँ मान लीजिए मसाला पीस रही है, कोई घर के काम कर रही है, सिर्फ माँ माँ बच्चा बोल दिया। आपने सुना घर में बच्चा जो रोने लगता है तो माँ सबसे पहले दौड़ के आती है। हम भी बच्चा जी, एक बेटा है मेरा, भी एक बेटी है, एक बेटा है, लेकिन शायद हमसे कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेम होता है उस माँ को। हम कभी शायद अपने कामों में लगे रह जाते हैं, लेकिन माँ वो काम को छोड़ के चली जाती है। ये माँ की ममता है, माँ की ममता का ऐसा जगह एक पिता नहीं ले सकते हैं, इस बात को हमको मानना पड़ेगा। चलिए, फिर माँ के देखिए एक और कर्तव्य, माँ क्या करती है बेटे के लिए, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख रात में बिताई। मलिनता करते हुए चाहिए, अगर बच्चा के थोड़ा सा उदास, पहले तो बच्चा बच्चा नहीं, कब देखे देखे बच्चे बहुत नटखट होते हैं, कभी रात में जगते रहते हैं, दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। माँ उसको ऐसे थपकी दे देके ठोक ठोक कर उसको धीरे धीरे कुछ भी करके ऐसा गुनगुनाहट करके माँ उसको बच्चे को सुलाना चाहती है। अगर बच्चा नहीं सोता तो फिर उसको लोरिया गाती है, कभी अक्सर आपने सुना होगा, आओ रे निंदिया बबुआ के खिलाओ रे, कभी कभी कुछ कुछ ऐसी ऐसी लोरियां होती है, छोटी छोटी कहानियां होती है, बच्चों की गीतें होती हैं जो माँ अक्सर गाया करती है ताकि बच्चा सो जाए। देख, सबसे अच्छा बात यह है, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख रात में बिताई, पूरी रात आंख से जग जाना एक माँ के लिए ही काम होता है। अगर बच्चा थोड़ा सा उदास है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, माँ नहीं सो पाती है उस दिन। मेरे साथ भी अक्सर बहुत बार हुआ है, जब बच्चा छोटा था बेटा, तो उसमें देखा कि वो बहुत रात भर परेशान किया। और अक्सर बच्चा जी, मेरा धर्म कुछ और होता है, हम आपके लिए थोड़ा क्लासेस रहती है, दिन बड़ी सब करने होते हैं, पढ़ाना होता है, तो उस समय में थोड़ा मैं थक सा गया था, तो मैं मुझे याद है कि मैं शायद थोड़ा सुबह होते होते मैं चलो 1 घंटा के लिए मैं शायद सो गया था, लेकिन माँ नहीं सो पाई थी उस दिन, उनको जगना पड़ गया था उस बच्चे के लिए, वो पूरी रात बीमार था। फिर सुबह हुआ, डॉक्टर को बुलाया गया, देखा गया ये बात सब प्रोसेस सही है, और माँ का ये पूरा अपने पुत्र के वियोग के प्रति स्वाभाविक है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। एक बार जो पुत्र खो गया है, उसको पाने के लिए माँ क्या करे, सोचती है कि माँ कहीं बेटा मेरा जिंदा हो जाए, कभी से कुछ ना हो, उसके लिए क्या क्या कर रही माँ, अपने आप को भूलकर, अपने रिश्तों को भूलकर, पत्थर को, जहाँ देवी जी की मूर्तियां होती हैं, पत्थर की मूर्ति होती है, उसको ईश्वर मानकर नारियल दूध बतासे मिठाइयां चढ़ा रही हैं, अपना सिर झुकाकर माँ ने अर्चना किया, पूजा अर्चना किया ताकि बच्चे को कुछ ना। अगला बात लिखा जा रहा है कि फिर भी कुछ ना कर सका, छिन गया ही गया खिलौना मेरा,
मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। छौना से अर्थ होता है छोटा बच्चा के लिए होता है, जो बच्चा चंचल होता है, अबोध होता है, उसके लिए छौना शब्द इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि मैंने इतना काम किया, देवी को देवता को पूजा, पत्थर को देवता बनाया, दूध बतासे नारियल सब कुछ चलाया, ऐश्वर्य चढ़ाया, सिर झुकाकर अपने पूजा आरती किया, फिर भी कुछ नहीं कर सकी मैं। छिन ही गया मेरा छौना खिलौना। खिलौना मतलब मेरा बेटा खो ही गया, वो हमसे छीन लिया ही गया, उसकी मृत्यु हो ही गई। मैं असहाय, मैं कुछ न कर पाई, मैं विवश लाचार देखती रह गई, और मेरे सामने ही मेरा बेटा हमसे दूर चला गया। ये 2024 में पंक्ति है, सप्रसंग व्याख्या के लिए पूछा गया है। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर की शांति नहीं, वो खोया धन ना पा सकूंगी, इसमें कुछ भ्रांति नहीं। माँ कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। जो मैं एक बार खिलौने को खो दी हूँ, मेरा जो बेटा खो गया है वो वापस अब नहीं आ सकता, ये मैं जानती हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन माँ का हृदय मन ऐसा तड़प रहा है, क्योंकि ये पुत्र का जो वियोग होता है, जो माँ के प्रति ज्यादा गहरा संबंध होता है, करके फिर भी मेरे प्राण तड़प रहे हैं, मैं तड़प रही हूँ, मेरे मन शांति नहीं है मुझे, जबकि मैं जानती हूँ कि वापस अब नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरा खिलौना खो गया है वो मेरा वापस नहीं आने वाला। फिर भी न जाने मैं क्यों अपने मन को नहीं समझा पा रही हूँ। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मेरा मन, नहीं मानता मेरा मन मेरा, सॉरी। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। यहाँ कह रही माँ कि मेरा जीवन नीरस, कोई इसमें रस नहीं है, कोई इसमें खुशियां नहीं है, कोई इसमें उल्लास नहीं है, और बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन नीरस उदास है मेरा जीवन। क्योंकि और ये मेरा मन जो है रोता ही रहता है, मेरा हृदय रोते ही रहते हैं, नहीं मानता है मेरा मन, कितना भी समझाते हूँ नहीं मानता है। ऐसा लगता है, यदि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी भर के लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। क्या समझाती? मेरा भैया मेरा, मेरे भैया मेरे बेटे, अम्मा को ये छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपने मन को समझाना। माँ कह रही है कि काश एक बार पल भर के लिए उसको मैं दोबारा पा जाती, तो उसके बाल को सहलाती, उसको प्रेम करती, स्नेह करती, फिर उसे पूछती और उसको समझाती। क्या समझाती? कहती कि छोड़ कर न जाओ मेरे बाबू, मेरे बेटे, मेरे भैया, हमें छोड़ के यूं न जाना, क्योंकि बड़ा कठिन होता है एक माँ को अपने हृदय को समझाना, मुश्किल होता है। मेरे प्राण तड़प रहे हैं, और मैं उसको अपने, देख माँ कह रही कि मुझे शक नहीं है, मैं जानती हूँ तू चला गया है, अब तू मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता है, लेकिन तुम एक बार अगर मेरे पास मिल जाता तो मैं तुमको ये सारी बातें समझाती कि तुम छोड़ कर यूं न जाओ, क्योंकि बहुत नीरस है, बहुत कठिन लगता है एक माँ के, एक माँ के हृदय को समझा देना, माँ के मन को समझाना बहुत कठिन है, नहीं समझा पाती माँ को। अंत में एक बात, बहुत गहरी बात लिखी गई है, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले तुम्हें भुलावे, किंतु दिन रात की साथिन माँ कैसे अपने मन को समझावे। अक्सर देखा गया है कि घर में कभी बेटा खो गया है, बेटा मर जाता है, लेकिन मरना जीने की बात है ही नहीं चैप्टर में, है एक पुत्र का वियोग, एक छोटा सा छौना है, छोटा सा माँ का खिलौना है, भाई माँ की गोद में है, अबोध बालक है, चंचल है, अभी उसका उम्र ही क्या है, वो समय उसका निधन हो गया है, उसका वियोग की हम बात कर रहे हैं, पर उसकी वियोग की बात कर रही है माँ सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसा नहीं है कि मरना किसको नहीं है, मरना उनको भी था, मरना हमको भी है, आपको भी है, लेकिन माँ का एक छोटा बच्चा मर जाता है, जो उसकी माँ खेलती है उसके साथ, दिन रात खेलती है, दिन रात के साथ ही होती है, रात भर जगना, उसके लिए कभी लोरिया सुनाना, थपकी देकर सुनाना, इतने काम करने के बाद भी अगर बेटा वो खो जाता है तो माँ का दिल नहीं मानता है। वो समझती है कि वो चला गया है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं यही है, आसपास नहीं, वो भटकती रहती है, पागल जैसी माँ बन जाती है। तो कहती है कि तुमको भाई, परिवार के, देखिए पारिवारिक संबंध में तुमको भाई बहन भूल सकते हैं, तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा पिता भी भूल जाए, माता पिता का दर्जा है, कहते भाई बहन भूल सकते हैं, हो सकता है कि पिता भी भूल जाए,
पिता को भी तो दुख होता है, ऐसा नहीं कि पिता को अपने पुत्र के प्रति प्रेम नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी पिता भी भूल जाए। लेकिन जो दिन रात के साथी नहीं, जो तुम्हारे साथ रात भर थकते दी सोलाई, तुम्हारी रातों में तुम्हारी जरा सी मलिनता चेहरा देखकर जिसने अपनी आंखों में पूरी रात बिता दी थी, वो दिन रात की तुम्हारी साथी, तुम्हारी दोस्त माँ, कैसे तुम्हें समझा, अपने मन को कैसे समझाए कि तुम अब नहीं हो, नहीं समझा पाती अपने मन को। मैं एक बात यहाँ पर ये रिलेट करना चाहता हूँ कुछ लड़कियों से और कुछ लड़कों से, कि आप कैसे समझ जाते हैं कि आप बड़े हो गए तो अब कहीं घर छोड़ चले जाते हैं, माँ को छोड़ चले जाते हैं, कहते हैं प्रेम हुआ है, प्रेम है, प्रेम में हम सब कुछ छोड़ दिए हैं। बाबू कभी तुम पढ़ के देखना, ये भक्ति आपको दिन में होगा ना कभी, आप ऐसा इसलिए करते हैं ना कि अपने अश्लील गीतें सुनते हैं, कभी इस कविता इस गीत को, इस शोक गीत है, बाबू मेरे इसको लय में गा के देखना, ये भी शोक गीत है, तुम शायद अबोध हो, तुम्हारे पास शब्दों का ये कमियां रह जाएंगी और तुम इसको पढ़ के तुम शायद विनम्र न हो पाओ, या तुम इंसान न हो शायद। आइए प्रश्न आंसर देखिए, क्या बच्चे जिसके भावार्थ हम जानेंगे तो कोई कविता कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा जिसको आप नहीं जान पाते हैं। कवित्री का खिलौना कौन है? उनका पुत्र है। कवित्री स्वयं को असहाय विवश क्यों महसूस करती हैं? आपने देखा यहाँ पर लिखा गया था, मैंने बहुत सारे वेबसाइट बहुत सारे टीचर के देखे, उनके आंसर भी सही सही नहीं है बच्चा जी। पता नहीं क्यों अपने में कम पड़ जाता हूँ, वीडियो में रिव्यूज कम आते हैं, बच्चे नहीं आ पाते हैं। मैंने देखा उनको वीडियो में बहुत सारे सर लोग के लेक्चर में लाखों में व्यू हैं, 80,000 लाखों में बच्चे देख रहे हैं, लेकिन मैंने उसके आंसर भी पढ़े हैं, क्वेश्चन कुछ है आंसर कुछ लिख रहे हैं। सवाल में पूछा जा रहा है बच्चा जी कि माँ असहाय दिवस क्यों है। मैं एक बड़े चैनल है, लेकिन मैं इस कभी जीवन में आना ही नहीं चाहता हूँ कि मैं उनका बुराई करूँ, उनका बुराई करूँ मैं, लेकिन सबके, मैं समझता हूँ सब लोग शिक्षक हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी उनके लेक्चर देखता हूँ। मैंने देखा इसके आंसर भी गलत बताए गए, साफ साफ यहाँ लिखा गया असहाय दिवस बैठी रही उठ गया मेरा खिलौना, क्योंकि माँ ने क्या किया था, देवी पत्थर को देवता बनाया, पूजा पाठ अर्चना किया, दुआएं मांगा, मिठाई चढ़ाई, नारियल चढ़ाए, फिर भी कुछ नहीं कर पाई, उनका खिलौना छीन नहीं गया। तो इसके आंसर ये दो वाक्य रिलेट करते हैं, वहां कुछ भी लिखा जाता है। आइए अब सर जी आपके लिए कराएंगे इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितने मेरे नोट से क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में आते हुए दिखेंगे, या भावार्थ वही बच्चे जी ठीक से पढ़िएगा। मैं जीवन में 2 बार बहुत भावुक होता हूँ, 2-3 बार शायद, मैंने एक बार क्लास 10th में पढ़ा था, तो बहादुर चैप्टर मन भावुक हो गया था। और एक आपकी कहानी में भी है, आत्मकथा जो है उसका क्या बोलते हैं अपना, जूठन चैप्टर जबरदस्त है। माँ कहती है इनसे काम न करवाइए, हेल्प दलित परिवार लोग की माँ भाभी जानती है ना कि। चलिए अब आते हैं आपके जो पढ़ाया गया उसके ऊपर नोट्स बन जाए। इतना मेहनत मैं कभी किया नहीं बच्चों के लिए अपने ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, पहली बार बच्चों के लिए मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, उसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके स्कोर बच्चे जी अच्छे होने चाहिए, तभी मेरे परिश्रम सफल हो जाएंगे। चलिए अपना चैप्टर साथ है पुत्र भी साथ है। जबरदस्त मुकुल पर इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। भाई जी मैंने जीवनी से कुछ मतलब पंक्तियां नहीं लिखे हैं, आप चाहें तो खुद लिख सकते हैं। जीवनी में जहाँ हाईलाइट किया था उसको जरूर नोट अपने नोट्स में हाईलाइट करके अपने नोट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने जगह छोड़ा हुआ मैं कभी कर लूंगा थोड़ा, क्योंकि आपके लिए लेक्चर देना बड़ा जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा कुछ काम, ये हाँ यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं किए। राइटिंग भी हद तक अच्छा किया हूँ ताकि बच्चे को पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ ना हो।
देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर भी करके लाया हूँ। पुत्र वियोग कविता में कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान का चौहान का खिलौना खिलौना क्या खिलौना सही सही रहे ता रहेगा। खिलौना का तात्पर्य सुभद्रा कुमार चौहान का खिलौना का तात्पर्य उनका पुत्र है। कवित्री स्वयं को असहाय दिवस के महसूस कर रही 2025 में इस साल आया हुआ सवाल है। हाँ सर चलिए यहाँ पे सवाल था कि अपने को बेहोश क्यों कर रही हैं। लेकिन वो अपने पुत्र को नहीं बचा सकी, उनके लिए क्या नहीं की, पूजा पाठ की, अर्चना की, शीश नवाया, दूध बतासा चढ़ाए, नारियल चलाए, फिर भी उनको अपने पुत्र को न बचा सकी। इसलिए अब कहते हैं कि मैं विवश रह गई क्योंकि मेरे सामने ही मेरे छिन गया मेरा खिलौना। एक आपसे काम हम कराने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 14, 18, 24 कविता के भावार्थ संक्षेप में लिखिए। यह क्वेश्चन पूछेगा सुभद्रा कुमार चौहान की रचना पुत्र वियोग की सारांश ये भावार्थ से लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये होमवर्क। भावार्थ कैसे लिखना हो, जितना अर्थ लिखवाया हूँ ना उस अर्थ को एक बार लिख देना है तो जाकर आपका आंसर हो पाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, लिख पाएंगे आप। आइए व्याख्या जो 5 नंबर में आते हैं इसका देख लीजिए। और ये बच्चे मेरे कर जाएंगे जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप मार नहीं खाते हैं तो मुझे मजा आ जाएगा। आप 95 प्लस हम पार कर जाएंगे। कहेगा कि निम्नलिखित अवतरण के सप्रसंग व्याख्या कीजिए या व्याख्या करें। ये लाइन दे दिया है तो पहले आपको पकड़ना होगा परीक्षा में किस चैप्टर का है। ओहो पकड़ लिया आपने। यह प्रश्न पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पुत्र वियोग शीर्षक से ली गई है, जिसके कवित्री या लेखिका या रचनाकार या रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। फिर व्याख्या कीजिएगा, व्याख्या में इसका अर्थ बता दीजिएगा। ये थपकी दे देकर ये सुलाया। भाई बहन भले भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन के साथ माँ कैसे अपना मन समझावे। ये भी पेपर में आ चुका सवाल है। देखो ये मुझे आराम करना होता तो इतने क्वेश्चन में नहीं करा, तो किसी एनसीईआरटी करा तो होता, लेकिन नहीं, उससे मैं जितना पीवाई की है सब कराएंगे। अब व्याख्या जरूर लिखेंगे। तेरह में 20 में दो बार आया हुआ है तो उत्तर में यहाँ कुछ नहीं लिखना होगा आपको, उत्तर लिख ऐसे छोड़ देना होगा। यहाँ से जैसे इसके नीचे लिखिएगा ताकि ये उत्तर आपको दिखता रहे। ऐसा ही अप्रोच लगाना पेपर में, आपको आंसर ऐसे ही लिख के लाना है। अब तुम कहते हो सर आप क्वेश्चन नहीं समझा रहे। बाबूजी आपको जरूरत नहीं पड़ता होगा क्योंकि आपको सारे भावार्थ जब समझ गए हम तो व्याख्या में क्या ही रखा है। ये 2019 में सवाल आया हुआ था। अब ये बच्चे जी आपको यकीन होना चाहिए इतने क्वेश्चन करने के लिए, इतना एक चैप्टर के नोट्स करने के लिए हमें 3-4 दिन समय लगते हैं। मतलब 3-4 दिन नहीं लगते, लेकिन अगर पूरा दिन भर समय तो मिलता भी नहीं ना, क्लासेस होती हैं। मतलब मैं 3 दिन 4 दिन समय निकाल के थोड़े थोड़े करते 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 इसको कर पाया हूँ। मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए इस चैप्टर के। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस लेवल के होंगे, एकदम बेस्ट लेवल के सवाल। सवाल कहते हैं कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में किस काव्य संकलन से लिया गया, मुकुलन से लिया गया था, इसी पर इनको पुरस्कार मिल चुका हुआ है। कुली प्रथा किसका नाटक है, तो वे देखिए ठाकुर लक्ष्मण सिंह जैन के पति हैं और कुली प्रथा और गुलामी का नशा ये दो उनके नाटक है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह कहाँ गए जी, डी में चले गए हैं, ऑप्शन डी में है। स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसका था, तो इसमें था सुभद्रा कुमारी चौहान का। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों महसूस कर रही है, भाई पुत्र के वियोग कारण, जो पुत्र उनका छूट गया है, उनसे वियोग बिछड़ गई है पुत्र से,
तो विवश महसूस करें कि उसको नहीं बचा पाई माँ। सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है? तो मुकुल है। क्या है? मुकुल है। सरोज स्मृति शीर्षक के रचयिता कॉलेज में बहुत सारे बच्चे गलती मार के आ जाएंगे, क्योंकि सरोज स्मृति सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है, ये है निराला जी का। और निराला किसमें है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में। हाँ, उसके बाद दूसरा शोकगीत इन्हीं का है। पहला है उनका सरोज स्मृति। बिखरे मोती कहानी संग्रह की रचना है। बिखरे मोती कहानी संग्रह है जो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। सी हो जाएगा। मुकुल कविता के संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उनको हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार मिला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन भी किया गया किसी किसी क्वेश्चन के लिए। गुलामी का नशा पूछे या कुली प्रथा पूछे, दोनों ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है सुभद्रा कुमार चौहान के जो पति थे वो है, उन्हीं की ये रचना है। बस और कथा है, नाटक है। सुभद्रा कुमार चौहान का निधन कैसे हो गया? अच्छा, ये कार की दुर्घटना में उनका मृत्यु हो गई थी। पुत्र वियोग कैसी रचना है? शोक गीत है। कैसा गीत है? शोक गीत है। कवित्री का खिलौना का क्या है? उसका पुत्र है। कवि का जो कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान का जो बेटा है वही उनका खिलौना है, छौना है। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? कीड़े के भय से, शीत के डर से। ठंड में शीत न लग जाए, कभी उतार नहीं गोद से, उसे उतारा गोद से। बी। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा है? नीरस हो गया था, सुना सुना हो गया था बच्चा जी। ऑप्शन हो जाएगा। आपको लगता है सर 15 क्वेश्चन करेंगे? नहीं, ये 15 क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन लाया हूँ जो शायद इस मेरे सीरीज में ना हो। बाकी ब्रिलियंट का है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव का हर बच्चे खरीदते हैं, तो मैं समय बचाने के लिए हर क्वेश्चन को लिखना मैं नहीं समझाऊं, इसका मैं यहीं से कराने वाला हूँ। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमार चौहान। चलिए अब इन प्रश्नों को उत्तर देते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का नाम लिखे। कवित्री का नाम क्या है जी? सुभद्रा कुमार चौहान। सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था आपको पता होगा, और मृत्यु दोनों आपको याद रखने हैं। मृत्यु उनका हो गया था, कार की दुर्घटना में हो गया था, और जन्म बता दीजिए जल्दी जल्दी से बच्चे को। ट्राई सारे क्वेश्चन का अभ्यास खुद से करना है। वैसे तो हम करेंगे ही करेंगे। 16 अगस्त 1904 को हो गया था। 16 अगस्त 1904 को उनका जन्म हुआ था। तीन और चार क्वेश्चन दिख रहे, कर सकते हैं ट्राई। कविता सुभद्रा का जन्म कहाँ हुआ था? निहाल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। हाँ, निहाल आना चाहिए। कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान कृतियों के नाम लिखे। मुकुल, तिरथरा, बिक्रीमती, सब हो जाएगा। सब इनके रचना है। किसने, चलिए किसने लिखा है? भाई बहन भले भुला सके, पिता भले तुम्हें भुलावे, किंतु दिन रात की साथी माँ तुम्हें कैसे अपने मन को समझा ले। या तो ये सुभद्रा कुमार चौहान। छौना का अर्थ क्या होता है? एक बेटा होता है, चंचल सा बेटा होता है, और उसको हम ये कह सकते हैं, ये वाला सी। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का नाम श्री, ये है ऑप्शन डी है। सुभद्रा कुमारी चौहान कविता की मुख्य प्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन जीवनी से आया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा का। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा चौहान किस पुस्तक से ली गई है? तो मुकुल से लिया गया। बच्चा के देखना, सुकुल फुकुल कुछ मत मार देना। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा किस प्रकार के शब्द मिलते हैं? ये देखिए, ये क्या है? इसके लिए मैं तो थोड़ा ध्यान लिख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा के आंसर लिखना चाहूंगा। चैप्टर 7 की नंबर क्वेश्चन है, तो दिया गया तत्सम तद्भव, जैसे ये सब ऑल ऑफ दीज। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छलौना छौना मेरा। यह पंक्ति जो है पुत्र वियोग से लिया गया।
वर्ग 9 तक पढ़ाई छोड़ने का अधूरा कौन होते थे भाई? महादेव वर्मा नहीं, अनंत सुभद्रा पहुंचे वाले। छोर काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ये है पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमार चौहान महादेव वर्मा किस स्कूल में पढ़े थे? तो करा ये सारे क्वेश्चन में सेम है, इसमें से क्वेश्चन को छोड़ना होना नहीं है। आपके पास क्वेश्चन मांगे तो उसमें टिक आउट कर लेना है, नहीं है तो आपको नोट्स में जरूर मेंशन करना है। भाई भाई मैं तो बुक से लिया गया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, तो बुक से लिया गया है। और आखिरी के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं स्क्रीन पर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद है। सुभद्रा कुमार चौहान कविता में निम्नलिखित में कौन सी कविता उनका है? तो मैंने आपके 2025 तक के साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए कवर किया गया है, तो वीडियो को जरूर शेयर करना। मेरे आर्ट्स के छात्र हैं, किसी भी स्ट्रीम के छात्र नहीं, ये सबके लिए बनाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बार बार मेहनत करने की इच्छा नहीं। मेरे जिस दिन इंग्लिश के भी लेक्चर आएंगे तीनों के लिए होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, आप जम के मेहनत कीजिए, आखिरी के समय चल रहे हैं। अब आपके स्कूल की एग्जाम खत्म है, सेंटर बच्चा है, मेरा पूरा दुआएं आशीर्वाद है, और आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने लिए कम से कम अपने जो 20 साल, 22 साल, 18 साल, जो भी एक इतिहास बनता है बच्चों का, पहली बार एक बार एग्जाम देंगे 12th का, इसमें अच्छे स्कोर आपको करने चाहिए। माता पिता का सेवा कीजिए, माँ का सम्मान कीजिए, पढ़ते रहिए। और मैं बता रहा हूँ, स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी काम है, आपसे हो जाएगा। सिलेबस आपको सिर्फ पढ़ना होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।